आज हम एक्सरसाइज 10I करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के आधार पर आपको क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई करना है, बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए शेप इसकी 5 सेंटीमीटर, सारी साइड्स इक्वल हैं। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, वो आपका स्क्वायर होता है। यहां पर स्क्वायर है, क्लियर है बात। यहां देखिए आप, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर भी सारी साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो ये आपका रोम्बस हो जाएगा, रोम्बस। क्लियर है बात। रोम्बस और स्क्वायर में एक अंतर होता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। ये सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, यहां शो नहीं कर रखा था इसने, ठीक है। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस का ऐसा नहीं है। रोम्बस में ये देखिए, ये वाला तो आपका ऑब्ट्यूज हो गया एंगल, और ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। क्लियर है बात। तो रोम्बस और स्क्वायर में ये अंतर है। यही अंतर आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में मिलेगा। रेक्टेंगल में सारे जो एंगल है वो 90 के बनेंगे, जबकि पैरेललोग्राम में सेम ऐसा कि एक आपका ऑब्ट्यूज बनेगा, एक आपका एक्यूट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, और एंगल भी आपका 90 नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अभी हमने इसके डिस्कस भी करा था, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। यहां देखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती है, एंड, तो यहां पर इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और पैरेलल भी होती है अपोजिट साइड्स। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल और पैरेलल होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहां पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना। जो रोम्बस होता है, रोम्बस होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, सारे एंगल 90 डिग्री के बनेंगे, बीच वाले जहां भी बाइसेक्ट कराई। यही बात है, वो कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल बना दिया। और ये बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट का मतलब ये इस भाग को बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन दो भागों में बराबर बराबर बट रही है, ऐसे ही ये लाइन भी दो भागों में बराबर बराबर बटेगी। यहां से ये पार्ट और ये पार्ट बराबर, यहां से ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ईच अदर। यहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेम यही स्टेप कि ये बटे 90 डिग्री का क्रिएट नहीं करते बीच में। यहां पर ये डायगोनल और ये डायगोनल ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, ठीक है। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर, रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स, यानी कि रेक्टेंगल आपका ये बन गया, 90 डिग्री के सारे एंगल रेक्टेंगल के बनते हैं। अब जो इसके डायगोनल्स होंगे, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होंगे। इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे लूं ABCD, तो मेरा आपका जो AC लाइन होगी वो इक्वल टू BD की होगी। ये लाइन इस लाइन के बराबर होगी। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस और स्क्वायर में केवल अंतर एंगल का होता है, ठीक है। रोम्बस के एंगल 90 के नहीं होते, स्क्वायर के 90 के होते हैं, और सब दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता ही है, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जो एंगल होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के भी सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं।
तो हर एक स्क्वायर आपका रेक्टेंगल होता है। गलती बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी से रेक्टेंगल को कंपेयर करने लगते हैं, जबकि नहीं, हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखनी है कि वो स्क्वायर में है कि नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो इसका मतलब है स्क्वायर रेक्टेंगल में देखना है कि स्क्वायर रेक्टेंगल में जा सकता है या नहीं जा सकता है, रेक्टेंगल के घर में स्क्वायर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो आपको देखनी पड़ेगी कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर के लिए इंप्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर के भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, सेम वही स्टेप, रोम्बस को देखिए आप, यहां पर स्क्वायर हो गया और रोम्बस, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको देखनी है, स्क्वायर की नहीं देखनी है, रोम्बस की देखनी है प्रॉपर्टी। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, सारी साइड्स इक्वल, स्क्वायर की भी इक्वल है, डायगोनल्स जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री पर काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर के साथ भी यही है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी देखनी है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज रोम्बस का मतलब है कि स्क्वायर रोम्बस के घर में आ रहा है, कि रोम्बस का घर जो है वो स्क्वायर के लिए फिट है कि नहीं फिट है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर है, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, यहां पर रेक्टेंगल दे रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पैरेललोग्राम में देखना है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं आएगी पैरेललोग्राम में। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के तो बराबर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं रेक्टेंगल के और बराबर भी होते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। अब रोम्बस बोल रहा है, हर एक रोम्बस क्या है, हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस में देखिए आएगी या नहीं आएगी, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, इसकी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल ही होगी। ठीक, और ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और रोम्बस के भी डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, अभी हम देख चुके हैं, ये भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। इसी का ई पार्ट देखिए, एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। इस बार आपको पैरेललोग्राम दे रखा है और उसने बोला है कि एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, स्क्वायर बोल रखा है, हर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर है। तो स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, क्या पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आपका नहीं, यहां पर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बात। अब एफ देखिए, एफ है आपका अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जो ये वाले एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, ये वाले इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए, जी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो हमने देख ही लिया आपने कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और राइट एंगल पर काटते हैं। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये वाला राइट एंगल पर कटता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।